हेलो स्टूडेंट, आज हम जो बताने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में द रीजन ऑफ टेरर 3.1 हम बताने वाले हैं। जो हम इसके सबसे जो इनके पहले जो वीडियो हमने अपलोड किए थे या हम बताए थे आपको, उसमें यह चीज़ बताए थे कि वहाँ पे रिपब्लिक कैसे आया, ये सारी कहानी, वहाँ पे कैसे वहाँ पे एक नेशनल असेंबली घोषित किया गया, ये सारी कुछ कहानियाँ हमने बताए थे। आज हम बताने वाले हैं कि कैसे वहाँ पे टेरर का राज आ गया। जी हाँ, फ्रांस में टेरर, जो भी टेरर लोग था उनका कैसे राज आ गया और फ्रांस में कैसे उन सब का योगदान आने के कारण सभी लोग तबाह होने लगे और नए नए ऐसे कौन से कानून बने जिसमें लोग परेशान हो गए। आज इसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग सुनिएगा और वीडियो को स्किप बीच में ना करें और पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो इसमें क्या हुआ था कि लगभग 1793 से 1794 की जो काल है, 1793 से 1794, ये जो ईयर है इनके बीच को ही टेरर ईयर बोला जाता है। कौन सा ईयर? टेरर ईयर के नाम से जाना जाता है। इसको टेरर ईयर क्यों कहते हैं, चलिए जानते हैं। तो एक रोबेस्पियर जो था, रोबेस्पियर, जी हाँ रोबेस्पियर, तो रोबेस्पियर जो एक व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया कि फ्रांस के लिए कानून बना दिया। अब कानून जो बना दिया सो इतना हार्ड कानून बना दिया, इतना कठोर कानून बना दिया जो हर लोगों के लिए वह पॉसिबल नहीं होने लगा। सब लोग उस कानून को मानने नहीं लगा। वो कौन सी समस्याएं थी, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें बताने वाले हैं। क्या हुआ कि इस कानून में जो है सो सभी जो रिपब्लिक के लोग थे, गणतंत्र के सभी लोग जो गणतंत्र के विरोधी थे, गणतंत्र के विरोधी थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कानून के तहत सबको क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और उन पे क्रांतिकारी एक देशद्रोही के तहत, उनको देशद्रोही के तहत क्या किया गया? उनको फ्रांस के न्यायालय के द्वारा उनको फांसी की सजा दे दी गई और उन पर मुकदमा भी किन्हीं पर चलाया गया। मुकदमा तो चलाया गया तभी फांसी मिली और सबको लगभग फांसी पे चढ़ा दिया गया। सुन लीजिए, फांसी जो पड़ता था, जैसे आपका इंडिया का सिस्टम जो है, यहाँ पे लोग डायरेक्ट फांसी कहते हैं, फ्रांस में इसको गिलेटीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिलेटीन कहा जाता था या गिलोटीन कहा जाता था। कहाँ पे? फ्रांस में कहा जाता था। अब एक गिलेटीन क्या होता था? गिलेटीन जो होता था वो दो खंभों के बीच जो है, दो ठो खंभा लगाया जाता था जो क्या करता था, उसके बीच में लोगों को लटका देता था और वहाँ पे क्या होता था, एक मशीन होता था आरे का, जो लकड़ी वगैरह जो काटा जाता है, या उसी तरह लोगों को क्या करता था, वहाँ पे उसकी सर को काट देता था। और जिस पे क्या करता था कि जो दो खंभा होता था, बीच में आरे लगा हुआ रहता था, तो वहाँ पे जो बीच है, तो बीच वाला क्षेत्र, बीच वाले में क्या करता था, एरिया में लोगों को वहाँ पे रख करके और उस आरी से काट देता था, जिससे क्या होता था कि उनकी सर जो है सो अलग हो जाता था और वो लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अब इस मशीन जो है, इस मशीन की जो बात किया जाए कि जो गिलेटीन जो है, तो गिलेटीन का नामकरण गिलेटीन क्यों पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गिलेटीन का नामकरण इसलिए गिलेटीन पड़ा था क्योंकि डॉक्टर गिलेटीन एक व्यक्ति था जिन्होंने इसका निर्माण किया था। क्या हुआ था? और ये भी आप बात ध्यान में रखें कि जिन्होंने इस चीज़ को निर्माण किया था उसकी भी मृत्यु इसी में हुआ था। ये भी दिमाग में रख लीजिए। डॉक्टर गिलेटीन ने इसका फादर है, डॉक्टर गिलेटीन ने ही गिलेटीन का निर्माण किया था, जिसमें वहाँ के जो देशद्रोही होते थे या जिनको फांसी देना होता था, जो हम लोग यहाँ कहते हैं, वहाँ पे फांसी नहीं, वहाँ पे सर को काट दिया जाता था। समझ में आ गया? और इसलिए इसका नाम वहाँ पे क्या पड़ गया था? गिलेटीन पड़ गया, क्योंकि डॉक्टर गिलेटीन ने ही गिलेटीन का जन्म दिया था। जन्म का मतलब क्या? उसको बनाया था, उस मशीन का निर्माण किया था, फादर कहलाए, इसलिए उनका नाम गिलेटीन पड़ गया। अब जो बात किया जाए कि रोबेस्पियर का जो कानून था वो कौन से वैसे थे जो कठोर लगने लगा लोगों को और फ्रांस के लोग तबाह होने लगे। तो उसका सबसे बड़ा कारण था यह कि मजदूरी जो था, वहाँ के जो लेबर चार्ज था, उन कीमतों में क्या करने लगा कि अब उन लोगों की अधिकतम सीमा तय की जाने लगी। अब अधिकतम सीमा जब तय की जाने लगी तो बहुत सारे लोग जो होते थे वो जब जो पैसा पहले फ्री फंड का जो कमाना स्टार्ट करते थे, अब उन सबका जो सो धंधा बंद होने लगा। तो अब सब क्या हुए कि उनके नाराज होने लगे। अब नाराज होने लगे इन चीज़ों से, तो
तो वहाँ पे मजदूरी और जो भी लोगों की जो भी सामान का कीमत होता था उसकी अधिकतम सीमा तय कर दिया गया कि इससे ज़्यादा यदि आप लेते हो तो आप पर भी वही मुकदमा दर्ज होगा जो किसी अन्य पर होता है। आगे क्या हुआ कि जो गोश्त था, गोश्त मतलब समझते हैं ना, मांसाहारी का जो काम करता है, मीट दुकान वगैरह वाला, वो गोश्त और पावरोटी की जो थी उन लोगों की राशनिंग कर दी गई। राशनिंग का मतलब क्या होता था कि अब इन लोगों को क्या करता था, जैसे यहाँ पे राशन आपको मिलता है आप जानते होंगे, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर भी ये पावरोटी, क्योंकि पावरोटी जो था वो फ्रांस में बहुत ज़्यादा डिमांड था, और फ्रांस में जो ज़्यादा डिमांड था तो फ्रांस के लोग जो थे, जी हाँ, फ्रांस के लोग जो डिमांड होता था, पूर्ति यदि सप्लाई नहीं होता था तो वो सारे क्या करते थे, हमला बोल देते थे गवर्नमेंट पर। इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये राशन के तहत उन चीज़ों को देने लगे जो उन लोगों की ज़रूरत की चीज़ें थी। अब क्या हुआ कि किसान की जो अनाज का जो था वो उसका भी मूल्य जो है, उसका भी मूल्य निर्धारित किया जाने लगा, और उस पर क्या करने लगा कि खरीद बिक्री के लिए जो है एक जो शहर होता था, वहाँ का बड़े शहर होता था, वहाँ पर बेचने के लिए इसको बाध्य किया जाता था, और अधिक से अधिक पैसा उस पर फिक्स किया जाता था कि आपको इतना पैसा से कम नहीं लेना है। और इससे क्या होता था कि हर वर्ग का जो माल होता था वो सबका माल बिक नहीं पाता था। अब माना कि सब जितना भी वहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका मटेरियल एक जैसा है। अब उससे क्या होता था कि वहाँ पे जो कीमत जब रहता था फिक्स, तो सबका माल नहीं बिकता था और सबको लगभग परेशानी होने लगा था। आगे क्या हुआ, अब जो सभी चीज़ों का, जैसे वहाँ का लोग आटा का इस्तेमाल करते थे, अब वहाँ पे सफ़ेद आटा पे प्रतिबंध लगा दिया गया। देख लीजिए, अब वहाँ पे लोगों की चॉइस से आटा खाना, अब सफ़ेद आटा पे क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि यह महंगा था। जी हाँ, इसको खाना प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इससे हमारा देश घाटे में जा रही है। समझ में आ रहा है? जी हाँ। अब क्या किया गया कि वहाँ पे जो है अब सब लोगों को बोल दिया कि नहीं, एक ऐसा हम लोग आटा का इस्तेमाल करेंगे जो सब के लिए उपयोगी होगा, मतलब बड़े लोग जो उपयोग करेगा और छोटे लोग जो उपयोग करेगा वो दोनों के लिए उपयोगी होगा। उस आटा का नाम होता था, मतलब समता आटा उसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? समता आटा। इसको क्या करता था कि बेचा जाता था, जो एक उस देश का बराबरी का प्रतीक माना जाता था। फ्रांस की मतलब इक्वलिटी का जो है एक प्रतीक था, इसलिए इसको समता आटा कहा जाता था। अब जो भी शिक्षक लोग था या उस देश के जितने भी लोग थे, वहाँ के जो भी जैसे मजदूर वगैरह थे, तो उन लोगों का जो अलग अलग डिफरेंट नाम था। कोई वकील लोग थे, कोई वकील लोग थे, कोई लेबर थे, कोई स्टाफ, जो भी हम लोग अभी कहते हैं, तो ये सारा छोड़ करके वहाँ पे फ्रांस का नागरिक कहा जाने लगा। ऐसे तो देखा जाए तो इसका कानून कोई बुरा नहीं था, लेकिन वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। आगे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को सबको नागरिक कहा जाने लगा, और चर्च वगैरह को बंद कर दिया गया कि अब कोई भी चर्च में पूजा नहीं करेगा, कोई भी वहाँ पे ये मजहब के नाम पर कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा, और उसको बंद कर दिया गया। और बंद कर देने के बाद जो भवन था, जो घर होता था, जो जहाँ पे चर्च का सिस्टम चलता था, वहाँ पे ये सारे क्या करने लगे, बिजनेस करने लगे या ऑफिस खोलने लगे, सरकारी दफ्तर खोलने लगे, सरकारी ऑफिस खोलने लगे, जिसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट का सारा काम हुआ करता था। कहीं कहीं जेल भी बना देते थे, ताकि क्या होता था कि जो भी लोग होते थे उनको पकड़ करके वहाँ पे रख सके और उनको नया कोई कैद खाना बनाना ना पड़े। अब इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे, अब इनका कठोर कानून के कारण परेशान हो गए, मतलब जो चर्च को पूजा करने वाले, अब चर्च को बंदी कर दिया, तो लोग क्या हुआ कि अब वो लोग जो है सो अब उन पे नाराज होने लगे। अब इससे क्या हुआ कि जो अपने लोग थे, इनका रोबोस्फियर का जो अपने जो लोग थे, वही लोग इन पे नाराज हो गए कि नहीं, इनका जो कानून है वो यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं लगता है, हम सबको अच्छा नहीं लगता है। और इससे क्या हुआ कि लोग इससे परेशान हो गए, और परेशान होने के कारण सब लोग क्या किया कि अब इनको भी गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया। कब? 1794 में। किनको? रोबोस्फियर को। रोबोस्फियर जो कानून जो बनाए उनको भी क्या किया गया कि उनको भी अब गिलेटिन पर चढ़ा दिया गया 1794 में, और उनको उनका मृत्यु कर दी गई। तो ये था द रीजन ऑफ टेरर में। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं
वो 3.2 पढ़ेंगे, जो एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। 3.2 ये डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। इसमें क्या था कि जो डायरेक्टरी लोग तो जो था, डायरेक्टरी लोगों का शासन चलता था। शासन कैसे चलता था, चलो देखें थोड़ा सा। अब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या होता था कि जो पहले आप लोग नाम सुनेंगे जैकोबिन बताए थे ना। जैकोबिन क्या होता था कि जो मजदूर लोग था उसका एक संगठन का नाम था जैकोबिन क्लब। जी हाँ, जैकोबिन क्लब, जो राजा का विरोध करता था, राजा के काले कानून को, काले कारनामे को, काले सिस्टम को विरोध करता था, उनका खिलाफ था। नेशनल असेंबली घोषित करवाया था किसने? जैकोबिन क्लब ने। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जैकोबिन सरकार जैकोबिन जो था वो भी बाद में अंत हो गया, उनका भी पतन हो गया, उनका भी अब खात्मा हो चुका था। क्योंकि क्या हुआ कि जो मध्यम वर्ग के मिडिल परिवार के लोग थे वो अब क्या हुआ, सत्ता में आ गए थे। सत्ता में कैसे कि अब इन लोगों को परेशान, इन लोगों को दबाने लगे थे और मिडिल परिवार के लोग ऊपर उठने लगे थे। जो छोटे वर्ग के थे, जैकोबिन क्लब में वो सारे लोग जुड़े हुए थे जो सबसे नीचे तबके के थे, लेकिन बाद में उनको भी दबा दिया गया, नीचे वाले लोगों को, और जो मिडिल परिवार थे वो उठ गए थे। अब इससे क्या हुआ कि जैकोबिन सरकार जो है सो खतरे में आ गया था, पीछे हट गया था। अब क्या हुआ कि वहाँ पे नए संविधान आ गया, और नए संविधान में क्या कर दिया गया जानते हैं? सबसे बड़ी बात यह हुआ कि जैकोबिन क्लब का यह उद्देश्य था कि जो गरीब परिवार है उसको जगह मिले, कहाँ पे? असेंबली में। लेकिन ये क्या कर दिया गया कि नए संविधान में यह कर दिया गया कि कोई भी संपत्तिहीन व्यक्ति जिनके पास अशस्त्र नहीं है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका पॉलिटिकल में दर्जा नहीं माना जाएगा, और उनको क्या वोट देने के लिए भी मना कर दिया गया कि अब आप गवर्नमेंट के खिलाफ या पक्ष में आप वोट नहीं कर सकते। अब वहाँ के लोग परेशान भी हो गए। अब इसमें क्या हुआ कि विधान जो सो परिषद बनाया जाता था। जैसे ये क्या होता था कि एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना संसद कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या होता था यहाँ पर विधान परिषद होता है, विधानसभा विधान परिषद। ये क्या होता था कि जैसे जो असेंबली होता था, तो असेंबली में क्या होता था ना कि दो पार्ट बांटा जाता था। दो पार्ट में क्या होता था, एक पार्ट वैसा होता था जो चुनाव वाले लोग जाते थे, और दूसरा पार्ट ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि जो भी उच्च स्तर के लोग होते हैं या कुछ परामर्श देने वाले लोग होते हैं, जो देश हित में आने वाले लोग होते हैं, जिनका उपयोग किया जाना, जिनकी माइंड को उपयोग किया जाना चाहिए इस देश की हित के लिए, तो उनको वहाँ पे बुलाया जाता है। तो इसमें भी क्या करता था कि लोगों को बुलाए जाने लगा। अब जिसमें क्या होते थे, 5 मेंबर होते थे। कितने? 5 मेंबर होते थे। अरे सारे क्या करते थे कि जो वहाँ का काम जो होता था, उस देश का काम जो होता था, उसमें इनकी पूरी हिस्सेदारी होती थी। और इन सदस्यों का एक हेड होता था जिनका नाम डायरेक्टरी होता था। क्या नाम होता था? डायरेक्टरी। अब ये क्या होता था कि जो पूरा जो सिस्टम चल रहा था, तो डायरेक्टरी अलग अलग हुआ करते थे। अब डायरेक्टरी क्या करते थे, आपस में ही लड़ जाते थे। क्या करते थे? आपस में झगड़ा कर लेते थे, आपस में लड़ जाते थे। कोई भी कानून बनता था, आज कानून बना, कल कानून खत्म हो जाता था, टूट जाता था। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्टरी चाहता था कि नहीं ये जो काम है वो सही हो रहा है, दूसरा सोचता था कि नहीं ये जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब इससे क्या होता था, आपस में लड़ाई कर लेते थे, और वो बाद में जाकर के ये भी होता था कि वो कानून ही रद्द कर दिया जाता था। अब इससे क्या हुआ कि वहाँ के शासन में बाधा पहुँचने लगा। फ्रांस की जो सिस्टम थी वहाँ की और भद्दे होने लगी, वहाँ की सभी लोग तबाह हो गए। तो इससे क्या हुआ कि आगे जाकर के क्या हुआ कि अब तानाशाह शासन आ गया। तानाशाह मतलब जो अब वहाँ पे हिटलर का शासन आ गया। अब हिटलर क्या करने लगा कि वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट। जी हाँ, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, गलती बता दिए, सॉरी, नेपोलियन बोनापार्ट का शासन आ गया तानाशाह का। और ये नेपोलियन बोनापार्ट अब वहाँ पे सब लोगों का दिल को जीत लिए थे, और आगे जाकर के क्या किए वो हम अगली वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाले हैं। अगली वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू सो मच।